नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में होली से पहले बड़ा सियासी मिलन होने वाला है। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जा सकते हैं। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का रुख कर सकते हैं और खबर यह भी कि 14 मार्च को जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज के बड़े नेता हैं, इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। जेडीयू में आरएलएसपी का विलय होने जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 14 मार्च को यह विलय हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू में हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जेडीयू में विलय कर जाएगी और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए लौह कुश समीकरण को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर फिलहाल यही है और सियासी गलियारे से यह बड़ी खबर है, आरएलएसपी का विलय जेडीयू में होने जा रहा है। हालांकि इसके संकेत पहले ही वशिष्ठ नारायण सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में दिए थे, लेकिन उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने इस खबर पर मुहर लगाने को लेकर पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब इस खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है और खबर यह कि जल्द ही आरएलएसपी का विलय जेडीयू में हो जाएगा। और देखिए, अगर जेडीयू में शामिल होते हैं आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। काफी अहम ये मायने हैं और इनको समझना भी बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ मायने हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 2019 में एनडीए से अलग हुए थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा पहले एनडीए में शामिल थे, उसके बाद वहां से अलग हुए वो 2019 में, और इसके बाद अलग होने के बाद से आरएलएसपी को कई बड़े झटके लगे थे। कई लोग उनका साथ छोड़कर चले गए और 2019 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप, मतलब पूरी तरह से हार मिले उन्हें, कहीं भी एक सीट नहीं जीत पाए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी हार का उन्हें सामना करना पड़ा, यह भी बड़ा झटका। और अब कुशवाहा को अपने सियासी भविष्य की चिंता भी सता रही है। तो ये आरएलएसपी का जेडीयू में जो विलय की बात कही जा रही है उसके अलग मायने हैं, वो हम आपको बता रहे थे। बिल्कुल, और इसके मायने कई हैं क्योंकि ये बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर कह सकते हैं जुड़ी हुई। लेकिन आपको बता दें कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है अनूप। अगर बात करें, इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि जेडीयू को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वशिष्ठ के साथ उपेंद्र ने टीका लिया है और आपको बता दें न्यूज 18 के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह ने बातचीत में यह साफ कर दिया था कि जल्द ही आरएलएसपी का विलय हो जाएगा जेडीयू में। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ होंगे, यानी कि पुराने साथी एक बार फिर से साथ होंगे। जेडीयू में शामिल होने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 14 मार्च को विलय हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, वशिष्ठ नारायण के साथ टीका लेते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो दोस्ती और साथ नजर आने लगी है यहां पर, और एक बार फिर से दो पुराने जोड़ीदार साथ होंगे, यानी कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। और जेडीयू कहीं ना कहीं लौह कुश समीकरण को पूरी तरह से साधने में कामयाब होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें वैक्सीन लेने की है, कोरोना के वैक्सीन ले रहे हैं दोनों नेता, लेकिन इन तस्वीरों के सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं कि साथ दिखना शुरू हो चुका है। अनूप, देखिए, इस मुलाकात से पहले भी कई मुलाकातें वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कर दिया था कि विलय हो सकता है आरएलएसपी का जेडीयू में। और हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, तमाम बातें बिल्कुल सटीक है। तारीख की बात जो है, सिर्फ तारीख की खबर जो हम आपको बता रहे हैं, 14 तारीख 14 मार्च, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इस खबर पर भी जल्द मुहर लग जाएगी। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब मिलना जुलना बढ़ गया है, नजदीकियां बढ़ गई हैं और ये मुलाकात कुछ कहती है, मिलन की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल, तो आईजीआईएमएस में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही नेता टीका लेने पहुंचे हैं।
लेकिन जिस तरह से बात फिलहाल हो रही है दोनों ही पार्टियों के एक साथ आने की, यानी कि आरएलएसपी के जेडीयू में विलय की, तो इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। एनडीए के सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मानती है कि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए के साथ आने से, जेडीयू में शामिल होने से इसको एनडीए को मजबूती मिलेगी। वहीं आरजेडी ये कह रही है कि जेडीयू अपना जनाधार खो चुकी है और कोई भी नेता आकर जेडीयू में शामिल हो जाए, जेडीयू का कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के साथ आते हैं या जनता दल यूनाइटेड में विलय करके आते हैं तो निस्संदेह इसका फायदा एनडीए घटक दल में शामिल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज के बड़े नेता हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। 3 नंबर की पार्टी है जेडीयू, अब आरएलएसपी को साधने की कोशिश कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का प्रयास चल रहा है। इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस सरकार में जेडीयू 15 वर्षों से है। इसके बाद भी किसी तबके का, किसी समाज के लोगों का भला नहीं हो पाया, राज्य का भला नहीं हो पाया। और आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, ये सूत्रों के हवाले से खबर सिर्फ तारीख तक की बात रह गई, तमाम बातें जो न्यूज 18 ने कही, जो हमने अपने दर्शकों को बताई, सब पर मुहर लगती चली गई। सिर्फ तारीख की बात बाकी है, क्या इस पर भी मुहर लगेगी, क्या पता चल पा रहा है? अनुप 14 या 15 ये वो 2 तारीख है जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा आपको जेडीयू के साथ नजर आ जाएंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले हमने उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह जो दोनों एक साथ टीका लेने के लिए आए थे, और उनसे जब हमने पूछा कि ये टीका एक संयोग है या कि फिर पहले से प्री प्लान, तो उन्होंने कहा, दोनों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका मतलब आप जो लगाना चाहे लगाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि जब हम उनसे पूछा कि आप कब मर्ज कर रहे हैं, अपने कब जेडीयू के साथ आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अलग कब थे कि हम साथ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने जो इशारा किया आप उससे समझ सकते हैं। वही वशिष्ठ नारायण सिंह से जब हमने ये सवाल पूछा कि कुशवाहा आपके साथ कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी से ही मान लीजिए। देखिए, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों को पता है कि जब मर्जर नहीं हो जाती है तब तक खुलकर बोलना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो साफ साफ बता रहे हैं 14 या 15 ये वो 2 तारीख हो सकता है जब उपेंद्र कुशवाहा आपको नीतीश कुमार के साथ नजर आए। और मैं आपको और भी बता दूं कि अभी जब टीका लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को वशिष्ठ नारायण सिंह को नीतीश कुमार ने फोन किया और उन्हें बधाई दी, और साथ में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी बधाई दी। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की भी नजर आज के टीकाकरण पे था जब उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण बिल्कुल आनंद ये इशारा कर दिया है कि वो अलग ही कब थे, ये कहकर उपेंद्र कुशवाहा ने इशारा कर दिया है कि वाकई मिलन हो चुका है, दिल मिल चुके हैं, मन मिल चुके हैं, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। लेकिन आपने पहले भी उनसे सवाल किया था, उस वक्त वो पल्ला झाड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त सम्मान की बात कही जा रही थी कि जो सम्मान उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं वो उनको मिलेगा या नहीं। तो क्या माना जाए, जो सम्मान वो चाहते थे अपने करीबियों के लिए, वो जो सम्मान चाहते थे वो जेडीयू की तरफ से उनको मिल चुका है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अनूप कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार के आवास पे वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे और लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात चली, 1.25 घंटा से 1.5 घंटा। आप समझ लीजिए कि 2 दिन पहले मुलाकात होती है और 2 दिन के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ वो टीका लेने आते हैं। और वशिष्ठ नारायण सिंह वो शख्सियत हैं जेडीयू के जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में थे, और उपेंद्र कुशवाहा उनके भाया मीडिया ही नीतीश कुमार से मुलाकात करते थे। तो आप समझिए कि आज ये टीकाकरण बस संयोग नहीं है, सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है। बस जैसा कि मैंने आपको बताया 14 या 15 वो तारीख हो सकता है जब जेडीयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा नजर आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि उनके साथ जो उन्होंने कहा था कि हमारी जो मांगे हैं या फिर जो वो चाहते थे कि अगर हम जेडीयू के साथ आते हैं तो क्या कुछ हमारा होगा, हमारे समर्थकों को क्या होगा, तो लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। अलीम, यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा जो था वो बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा था और उनके बातचीत से भी साफ साफ सकारात्मक बातें दिख रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता होता है वो कभी खुलकर नहीं बोलता है, इशारों में ही आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कह दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ इशारा कर दिया कि फॉर्मेलिटी है, और वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी साफ कर दिया कि बस फॉर्मेलिटी है, तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं 14 या 15 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ जा सकते हैं। और जो भी ये सियासी मिलन है और 2 बड़े पार्टियों का मिलन है, क्या ये मान लिया जाए कि नफा नुकसान का आकलन हो गया है और अब जरूरत दोनों को है
क्योंकि जिस तरह से आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है क्लीन स्वीप कर गई, बड़े बड़े झटके लगे उनको। इधर जेडीयू को देख ले तो उनका जनाधार में भी थोड़ी कमी आई। जरूरत दोनों को है, तो नफा नुकसान का आकलन भी हो गया होगा। और यह भी मान लिया जाए कि अगर आरएलएसपी के अध्यक्ष या आरएलएसपी का विलय होता है तो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा पद, बड़ा कद दिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने साफ कहा कि दोनों को नफा नुकसान का पता था। विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू एक बड़ी पार्टी के रूप में हमेशा उभर कर आई थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में मात्र 43 सीटों पर सिमट गई। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का खाता भी नहीं खुला, लेकिन उनके पास एक वोट बैंक आया जिसके आधार पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अहमियत जताई। तो जाहिर सी बात है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया अनूप, कि बिहार के तमाम सियासी दलों के पास कोई न कोई जातीय समीकरण जरूर रहता है, लेकिन नीतीश कुमार के पास फिलहाल इस विधानसभा चुनाव में किसी खास समीकरण में नहीं बांधने की कोशिश की गई। कोई खास समीकरण नीतीश कुमार के साथ नहीं देगा, भले ही 43 सीट मिल गए। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने लॉ कुश समीकरण पर ध्यान देना शुरू किया, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह, उमेश कुशवाहा को यहाँ पे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभाली। अब उपेंद्र कुशवाहा अगर आते हैं तो लॉ कुश समीकरण बेहद मजबूत हो जाएगा और इस समीकरण के सहारे आने वाले समय में नीतीश कुमार एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पे उभरेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात की आपको मैं बता दूं कि जब नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में जब लालू यादव के साथ फाइट करना शुरू किया था, उसमें लॉ कुश समीकरण के साथ उनके साथ सवर्ण भी काफी मजबूती से जुड़े थे और बाद में लालू विरोधी तमाम वोट उनके साथ होते गए। तो इस वक्त नीतीश कुमार को पता है कि एक ऐसा मजबूत समीकरण बनाना बेहद जरूरी है, जो उनको लगता है कि लॉ कुश समीकरण से बेहद मजबूत कोई समीकरण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ लगातार वो प्रयास में थे और वशिष्ठ नारायण सिंह लगातार एक कड़ी के रूप में काम कर रहे थे। और फाइनली आज जब एक साथ टीकाकरण करने के बाद दोनों नेताओं ने जो बड़ा इशारा किया, उससे साफ हो गया कि बस महज औपचारिकता है। किसी भी बिल्कुल, अब उम्मीद यही की जानी चाहिए आनंद की औपचारिकता मात्र ही बची हुई है और तारीखों का ऐलान भी लगभग हो ही जाएगा जल्द। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो 14 या 15 मार्च की तारीख बताई जा रही है, जब आरएलएसपी जेडीयू में विलय कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सियासी उलटफेर अनूप से कहेंगे होगा अगर आरएलएसपी जेडीयू में विलय करती है। हालांकि दोनों नेताओं ने सहमति जता दी है, लेकिन सवाल यह भी है कि आगे क्या कुछ होगा, क्या वाकई कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर निकलकर सामने आई जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से आईजीआईएमएस में उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह एक साथ टीका लेने पहुंचे। और जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद ने जानकारी दी कि इस दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह को नीतीश कुमार ने फोन करके बधाई दी टीका लेने को लेकर, और फिर वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी बधाई दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया कि हम अलग ही कब थे, हम हमेशा से साथ थे। और आनंद ने इस दौरान बातचीत की है, सुनते हैं। तो कोरोना से बचने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने टीका ले लिया है और ये संयोग ही कहा जाएगा कि दोनों बड़े नेता एक साथ आईजीआईएमएस में पहुंचे और एक साथ टीका लिया। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए तो राजनीतिक लोग ही समझे, लेकिन इतना तो तय है कि ये महज संयोग नहीं हो सकता है। क्या कुशवाहा जी, महज संयोग है या फिर कुछ और? अच्छा, ये कोरोना को दुनिया में लाना ये कोई जानबूझकर, ये तो कोरोना बीमारी है और इससे बचने के लिए टीका लेना है, तो सब लोग ले रहे हैं और उसी क्रम में हम लोगों का नंबर आज आ गया तो हम लोग चले आए। तो एक साथ यही नंबर आने के लिए तो इतनी चर्चा है कि आज उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह एक साथ। देखिए, दादा हमारे गार्जियन हैं, तो एक साथ व्यक्तिगत काम में या कहीं भी अगर दिखते हैं हम लोग तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग तो साथ ही हैं ही, लेकिन आज जहां हम लोग टीका लेने आए हैं इसमें जरूरी उनके लिए भी, जरूरी हमारे लिए भी, तो हम दोनों ने टीका लिया है। टीका तो ले लिया सर, लेकिन आप दोनों के एक साथ आने की चर्चा काफी दिनों से थी और कई बार आप लोग एक साथ दिखे भी, कई बार मुख्यमंत्री आवास भी गए और आज माना जा रहा है कि ये फाइनल हो गया। आज नहीं, देखिए उसको जोड़िए मत इससे। एक साथ उस रूप में राजनीति को अलग कर दीजिए। तो दादा के साथ हम एक साथ हमेशा थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पर नल जल योजना की पोल खोलती हुई एक तस्वीर सामने आई है कि किस तरह से ठेकेदार या स्थानीय प्रशासन इसमें धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दरअसल हर घर नल जल योजना के तहत तैयार टंकी पानी की सप्लाई शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो गई। बरौली प्रखंड के देवापुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में पानी की टंकी रात 9 बजे ध्वस्त हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टंकी निर्माण में धांधली की गई है, जिसके कारण टंकी पानी के जो पानी का टंकी है वो
भार नहीं सह सका और पानी भरते ही जो वाटर टावर बनाया गया था वो गिर गया। इस टंकी का जो जायजा है वो न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने लिया। गोपालगंज में नल जल योजना में बड़े पैमाने पर धांधली बढ़ती गई है और अभी हम बरौली के देवापुर में हैं और आप देखेंगे देवापुर का ये वार्ड नंबर 6 है और यहाँ पर नल जल योजना के तहत पानी का एक टंकी बनाया गया था। जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि जैसे ही पानी का टंकी में पानी भरने की कोशिश की गई वैसे ही यह टंकी जो है धड़ाम से नीचे गिर गया। आप देख सकते हैं वो तस्वीर कि कैसे वहाँ पर फाउंडेशन काम किया हुआ। देखिए चादर जो है कितनी पतली चादर रही होगी कि 2 टंकी जो है वहाँ पर पानी भरने से पहले ही वो धड़ाम हो गया और यहाँ पर देखिए उसका जो मलबा वो बिखरा हुआ है। ये जो है देवापुर वार्ड नंबर 6 में इस टंकी से करीब 126 घरों में पानी सप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पर पानी सप्लाई होने से पहले ही ये टंकी यहाँ पर ध्वस्त हो गया है। टंकी कैसे गिर गया? तो अभी भगवान जाने से राती का 9 बजे 10 बजे गिरल बा, अभी की आ गया यहाँ रखवाड़ी कर दे कब गिरल बा। तो कैसे मालूम चला कि टंकी गिर गया है? हाँ, आवाज को हुआ है, आवाज को हुआ है, पानी भरा हुआ था। आपका क्या नाम है? शिवजी पटेल। हाँ शिवजी, कैसे क्या हुआ है? यहाँ पर पानी भरा हुआ था सर और टंकी एक बार 9:30 में टंकी फंस गया। हाँ, कितना 2 टंकी था इस पर? ऐसे 2 डबल टंकी था। 2 टंकी फट गया जो है जी। गोपालगंज में अभी पानी सप्लाई भी नहीं हुआ और दोनों टंकी जो है वो धड़ाम हो गई। ये साबित करता है कि गोपालगंज में नल जल योजना में किस पैमाने पर धांधली बढ़ती गई होगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए ये नल जल योजना जो है मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है, लेकिन योजना कैसे धराशायी हो रही है आपने खुद देखा। इस योजना के धराशायी होने के बाद अब जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं वो सामने आए और कह रहे कि चुनाव से पहले ये विरोधियों की साजिश है। लोग बताए कि कुछ लोग आके रात में 9:40 पे मोटर चालू कर दिए थे, जबकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में था, मोटर चालू करना नहीं था। चूँकि कोई टेक्नीशियन वर्क करता है, वो जब वर्क करके दे देगा तभी माना जाएगा, तब कोई चालू कर सकता है, हम भी चालू कर सकें। ऐसा हुआ है। मतलब ये राजनीतिक प्रेशर है, राजनीति अभी सामने चुनाव है और इसके चलते बदनाम करने के लिए हाईलाइट किया जा रहा है मुद्दा। और बात मैट्रिक की परीक्षा की, तो सोशल साइंस की परीक्षा आज अच्छी तरह से संपन्न हो गई। हम आपको बता दें कि 19 फरवरी को इसी विषय की परीक्षा का पेपर जो है वो वायरल हुआ था, जिसके बाद आज इसे दोबारा कराया गया। जमुई में जो छात्र छात्राएं यहां पहुंची थी उनका कहना था कि परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त होनी चाहिए। बहुत ही बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि बहुत अच्छे से वो लगाया था। और आज कैसे पता नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है? मतलब फिर से परीक्षा देना पड़ रहा है आप लोगों को? बुरा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा देंगे तो अच्छे से ही देंगे। अच्छा देंगे। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है सर। अच्छा लग रहा है, परीक्षा देना चाहिए। एक और चीज़ बताइए, परीक्षा देना पड़ रहा है आप लोगों को, इस तरह से होना नहीं चाहिए, ये क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फिर से पढ़ा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा उसमें एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था, इसीलिए फिर से पढ़ रहा है, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर लीक होता है, ये सब होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये नो सर, ऐसा होने से दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। दोबारा देना पड़ता है, तो प्रश्न पत्र लीक वगैरह नहीं होना चाहिए? नहीं करना भी नहीं। अरे कैसे परीक्षा देना चाहिए? पढ़ लिख कर ये सब गलत कदाचार करके, चोरी पढ़ लिख कर सर, चोरी से कुछ ना होता है सर। चोरी से जैसा कि ये छात्राएं हैं और मैट्रिक परीक्षा जो लीक के कारण स्थगित हो गया था, रद्द हो गया था और फिर उसे परीक्षा देना, इन लोगों का ये कहना है कि पढ़ लिख कर परीक्षा देना चाहिए, ताकि परीक्षा का मतलब वही होता है कदाचार या दूसरे तरीके से प्रश्न पत्र को लीक करके अगर इस तरह से परीक्षा संचालित होती है तो गलत होता है। और ये छात्राएं, इनका यही कहना है कि पढ़ लिख कर ही परीक्षा देना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, लेकिन फिर भी आज जो परीक्षा लिया जा रहा है सामाजिक विज्ञान का, उसको लेकर लोगों में उत्साह है और ये लोग कह रहे हैं कि परीक्षा देकर ही देना हमको अच्छा लग रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।